परीक्षित जी महाराज एक दिन शिकार खेलने के खातिर निकल ही रहे थे घर से, तो अचानक उनको जरासंध का जीता हुआ उनके दादाजी भीम जरासंध को जीत करके मुकुट लेकर आए थे। बढ़िया सोने और हीरों से जड़ा हुआ जगमगाता हुआ जब वो मुकुट सामने आया तो परीक्षित जी महाराज ने उठा करके अपने शीश पर धारण कर लिया। जरासंध से जो युद्ध हुआ था भगवान ने छल से भीम को जिता दिया था, तो उस मुकुट छल से जीता हुआ था, इसलिए साक्षात कलयुग का उसमें वास था। कलयुग से मिश्रित उस मुकुट को जैसे ही परीक्षित जी महाराज लगा करके और निकले जंगलों की ओर शिकार खेलने, सो रास्ता भटक गए महाराज। रात्रि होने लग गई तो अचानक एक कुटिया दिखाई पड़ी, किसी संत महात्मा की रही होगी। सो परीक्षित जी महाराज उस कुटिया की ओर आगे बढ़े। कुटिया के बाहर आकर के बहुत आवाज लगाई, कोई है यहां पर? अंदर से जब कोई प्रत्युत्तर नहीं आया तो परीक्षित जी महाराज कुटिया के अंदर प्रवेश कर गए। वहां पर देखा कि एक संत समाधि लगाकर बैठे हुए हैं। तुम मृषा समाधिरास्तो स्वित, चूंकि कलयुग इस पर विराजमान है तो आज परीक्षित जी क्या करें? मृषा समाधि स्वास्थो हित। ये हो सकता है जो मुनि समाधि लगाकर बैठे हैं, ये हो सकता है मृषा हो, झूठी हो समाधि। हमको इन्होंने आते हुए देख लिया हो तो राजा के अगवानी में इनके सेवा भाव के चक्कर में कौन पड़े, हम समाधि लगाकर बैठ जाएंगे, थोड़ी देर आवाज देंगे अपने आप चले जाएंगे। तो आज महाराज परीक्षित को क्या समझ में आने लगा कि ये मृषा समाधि है, झूठी समाधि है। और एक बात आपको हम बता देवें कि जिसने साधु को, संत को, ब्राह्मण को, विप्र को पहचानने में गलती करी, जिसने यह अपराध किया, लाभ हानि का सामना उसको करना पड़ा। आज एकदम भगवान की लीलाओं में परिपक्व, उनकी लीला को जानने वाले शमीक मुनि समाधि लगाए बैठे हुए हैं और उनकी समाधि को परीक्षित जी कह रहे हैं कि मृषा समाधि, ये मृषा समाधि है। तो महाराज परीक्षित को दंड मिलने ही वाला है। बस आप कथा सुन ही रहे हैं, बस 2 मिनट में दंड मिलने ही वाला है महाराज परीक्षित को। जब आप राम कथा श्रवण करते हैं महाराज, तो राम कथा के प्रारंभ में मृषा समाधि की वहां भी चर्चा की गई है। एक डुप्लीकेट संत है, पाखंड निरताह, पाखंड में निरत संत को राजा ने असली संत मान लिया, तो वहां पर उसको खामियाजा भुगतना पड़ा महाराज। पूरा उसका कुल खानदान सब नष्ट हो गया, सबके सब राक्षस हो गए। तो जिसने भी संतों को पहचानने में अपराध किया, दंड उसको मिला ही मिला। महाराज परीक्षित के भी हृदय में विचार आ गया कि ये मृषा समाधि है, झूठी समाधि है। कैसे पहचाने? तो वहीं पर थोड़ी दूर पर एक सर्प मरा हुआ पड़ा हुआ था। तो धनुष की अग्र कोटि से उस सर्प को उठा करके ऋषि समीक के गले में लपेट दिया कि अगर यह जीवित अवस्था में अगर केवल चुपचाप आंख बंद करके बैठे होंगे तो सर्प का स्पर्श करते ही ये उचक कर भाग पड़ेंगे, तो भी इनकी समाधि पकड़ी जाएगी। और ये वास्तव में अगर समाधि में होंगे तो यानी शरीर से तो ये बाहर हो चुके होंगे, शरीर का इनको अब कोई चिंता नहीं होगी। तो सर्प के लपेटने से ये बिल्कुल जागृत नहीं होंगे। लेकिन समीक मुनि वास्तविक संत थे और वास्तविक समाधि में ही थे, तो उनके शरीर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ये देख करके परीक्षित जी महाराज हस्तिनापुर वापस चले आए। ये कृत्य करते हुए आश्रम के एक बालक ने देख लिया महाराज परीक्षित को। थोड़ी ही दूर पर कौशिकी नदी के किनारे शमीक मुनि का बेटा वहीं पर क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था। जा करके उससे बताया कि महाराज राजा परीक्षित आए हुए थे, गुरुदेव भगवान समाधि में थे, उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो एक मरा हुआ सर्प उठा करके गुरुजी के गले में लपेट दिया है।
ये बात जैसे ही समीक मुनि के पुत्र ने कान से सुनी तो उसका शरीर फड़फड़ा उठा। बिल्कुल मृतदेह का स्पर्श करने के बाद व्यक्ति को स्नान करना पड़ता है। हमारे पिताजी समाधि में हैं, पूजन में हैं, अपने इष्ट को आराध्य को ध्यान कर रहे हैं और उनको मृत जिंदा सर्प लपेट दिया होता मैं इतना परेशान नहीं होता, लेकिन मृत सर्प को लपेटा है तो हम उनको जरूर इस बात का मजा चखाएंगे। कौशिक्या उपसृत्य वागवज्रम विसर्जहा। कौशिकी नदी में तुरंत वह बालक कूद गया, हाथ में जल लिया और इति लंघित मर्यादम पढ़ दिया संकल्प राजा परीक्षित के खिलाफ। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। राजा तू अपने धन में इतना मदांत है तो एक ब्राह्मण का भी वाक्य सुन ले। हाथ में जल लिया, संकल्प पढ़ दिया राजा परीक्षित के खिलाफ। इति लंघित मर्यादम, आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है। आप राजा हैं, राजा जैसे रहिए। राजा का यह मतलब नहीं है कि धर्म पर उंगली उठाने लग जाए। अगर राजा धर्म पर उंगली उठाने लग जाएगा तो धर्म राजा को कब पलट देगा कछु पता नहीं चलेगा। हमारे छात्रों को पढ़ाया जा रहा था कि गा मतलब गणेश। प्राइमरी में एनसीईआरटी की पुस्तक में था गा मतलब गणेश, लेकिन कुछ राजतंत्रों ने कहा कि नहीं नहीं भैया गा मतलब गणेश ना पढ़ाओ, क्योंकि इससे सांप्रदायिकता फैल सकती है। तो क्या पढ़ाएं? तो अब पढ़ाने लगे गा मतलब गधा। अब गधा पढ़ाने में किसी को कोई कष्ट नहीं है, गणेश पढ़ाने में सांप्रदायिकता फैल रही थी। अब एनसीईआरटी की पुस्तक में गा मतलब गधा पढ़ाया जाता है हमारे। तो जब राजा बार बार धर्म के साथ खिलवाड़ करने लग जाएगा तो प्रजा उसको कहां उखाड़ कर फेंक देगी कछु पता नहीं चलेगा। हमारे 10 साल हो गया सत्ता के भूखे घूम रहे हैं लोग, कहां उठा के फेंक दिया प्रजा ने। तुरंत कौशिकी नदी में जाकर के ऋषि कुमार ने क्या श्राप दिया? इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनिहि। यही सर्प जो आपने हमारे पिताजी के गले में लपेटा है, आज के 7वें दिन यही सर्प तक्षक नाग बन करके तक्षकः सप्तमे हनिहि जाकर के आपको दंश करेगा, काट लेगा और आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। दक्षयन्ति कुलागारम चोदितम में तदर्थतम। आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये कह करके जल को कौशिकी नदी में वापस छोड़ करके संकल्प को पढ़ करके भाग करके अपने पिताजी के पास आया और फपक फपक कर चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा। और भी ऋषि कुमार हैं वो समझा रहे हैं। इतने में समीक मुनि जो समाधि में थे वो शरीर में वापस आए और गले में उन्होंने सर्प देखा, सो निकाल करके बाहर फेंका। बेटे को समझाने लग गए। कंठावरुद्ध होने के कारण बेटा तो कुछ नहीं बता पाया, लेकिन अन्य जो शिष्य थे उन्होंने बताया। महाराज राजा परीक्षित आए हुए थे, उन्होंने ही आपके गले में ये सर्प लपेट दिया था मरा हुआ। लेकिन महाराज घबरावे की जरूरत नहीं है। आपके पुत्र ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी में खड़े होकर के हाथ में जल लेकर संकल्प पढ़ दिया है कि आज के 7वें दिन यही सर्प तक्षक नाग बन करके उनको काटेगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ही ये बात समीक मुनि ने सुनी तो समीक मुनि घबरा गए। अरे पुत्र, ये तुमने क्या किया? राजा परीक्षित हैं जो धर्म को जानने वाले राजा हैं। आज के बाद तो राजा धर्म को जानेंगे ही नहीं, और तुमने उनको भी मरने का ऐसा श्राप दे दिया है। उनको पता है ये बात कि नहीं है? शिष्यों ने बताया नहीं महाराज, वो जा चुके थे जब श्राप हुआ। तुरंत 2-4 शिष्यों को इकट्ठा किया और राजा परीक्षित के घर संदेश भिजवाया कि महाराज आज के 7वें दिन आपको मर जाना है तक्षक नाग के काटने से, तो अपने बचने का जो कछु उपाय हो सके वो कर लीजिए आप। जैसे ही ये बात राजा परीक्षित को पता चली कि आज के 7वें दिन मर जाना है, तब तक सिर से मुकुट भी उतर चुका था जो जरासंध वाला था। तुरंत राजा परीक्षित कहने लग गए, क्या? अहो मया नीच मनार्यवत गतम
निरागसे ब्राह्मण गूढ़ तेजसी। अरे राम राम, इतना बड़ा अपराध हमसे हुआ कैसे? आहो नीच मया, इतना नीचता का कार्य मैंने कैसे कर दिया? ऐसा तो नहीं कि वो जो हमने मुकुट धारण किया था उसी की वजह से ऐसा हो गया। अहो नीच मनार्य, मुझसे तो बहुत बड़ा नीच कार्य हो गया। ब्राह्मणों का, ऋषियों का, संतों का मैं सदा सम्मान करता था, आज मृत सर्प देह उनके शरीर में मैं कैसे लपेट आया? ब्राह्मण ने 7 दिन का, ब्रह्म कुमार ने, ऋषि कुमार ने हमको 7 दिन का मौका ही क्यों दिया? उसको तो तुरंत कहना चाहिए कि तक्षक नाग जाकर के राजा परीक्षित को काट ले। हमने तो इतना बड़ा अपराध किया, राजा परीक्षित कह रहे हैं हमको तो तुरंत मरने का श्राप मिलना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण ने बड़ी कृपा करी, जो 7 दिन जिंदा रहने का हमको वरदान दे दिया। चलो भाई, 7 दिन बहुत है हमारे लिए, हमें स्वीकार्य है ये श्राप। जो श्राप ब्रह्म कुमार ने दिया, ऋषि कुमार ने दिया, ये श्राप हमको स्वीकार है। अपराध तो इससे भी बड़ा है। तुरंत अपना राज्य और राजसी वस्त्र आभूषणों को त्याग करके राजा परीक्षित अपने पुत्र जनमेजय को राज्य सिंहासन पर बैठा करके तुरंत घर बार द्वार राज सिंहासन राज्य आभूषण सब को त्याग करके बलकल वस्त्र पहन करके गंगा जी के किनारे जाकर के बैठ गए। और ये बात पूरे देश, पूरे विश्व में आग जैसी फैल गई कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, आज के 7वें दिन ये मर जाएंगे। सहानुभूति में पूरा देश, पूरा विश्व के जितने भी संत सन्यासी थे सब सहानुभूति में मिलने आने लग गए। अत्रिर्वसिष्ठ च मनस्सारद्वानष्टि भिंगुरा अंगिराश्च पारा सरोगाधिसुतोश्च रामा उतथ्य इंद्रः प्रमदे हवाहो। अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, शरद्वान ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अनेकों हजारों ऋषिगण आने लगे राजा परीक्षित से अंतिम दर्शन हेतु, मिलने हेतु कि अभी जिंदा हैं, शरीर में हैं, चलो मिल के आते हैं। गंगा के किनारे बैठे हुए राजा परीक्षित जी ने जब ऋषियों की इतनी बड़ी मंडली को आते हुए देखा तो कह रहे हैं, महाराज आज मैं अपने आप को ये मानूं कि मुझे सांप लगा है, कि ये मानूं कि मुझे वरदान मिला हुआ है। जिन ऋषियों का दर्शन करवे खातिर उनके आश्रम को जाना पड़ता था, आज वो सब ऋषि हमारे पास दौड़े चले आ रहे हैं, तो इसको मैं सांप मानूं कि वरदान मानूं? आप लोग अगर आ ही गए हैं तो आ करके हमारे साथ आप भी प्रेम से बैठिए। और एक ही बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या कि महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? अब मरने वाले राजा परीक्षित वहां अकेले नहीं है, जितने भी ऋषिगण, संत, सन्यासी, विप्र, ब्राह्मण जितने भी इकट्ठा हुए हैं, मृत्यु लोक पर जन्मा हर प्राणी मरने वाला है। कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, मरेगा हर आदमी 7 ही दिन में। जैसे राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना है, वैसे हमें आप भी 7 दिन में ही मरना है। कैसे? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार। तो मरना तो 7 दिन में है सबको है। तो राजा परीक्षित कोई अकेले तो मरने वाले हैं नहीं, मरने वाले तो हम भी हैं और मरने वाले तो आप भी हो, और मरना 7 दिन में सबको है, जैसे राजा परीक्षित को है। तो राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया, क्या गलत किया? किम म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, हे महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न कर ही रहे थे। सारे ऋषि गण, संत, सन्यासी, ब्राह्मण, देवता सब मूक हैं, किसी को कोई उत्तर सूझ ही नहीं रहा है। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं कि यहां जबरदस्ती आके फंस गए। कैसा प्रश्न कर दिया, इसका तो उत्तर ही नहीं है अपने पास। सब उत्तर एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयः गामटमानपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतभेषः। ये पूछ ही रहे थे, तब तक उस सभा में किसका प्रकट हो, कौन प्रकट हो गया? तत्रा भवद भगवान। उस सभा में सीधे भगवान प्रकट हो गए। कैसे? तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्र। भगवान साक्षात प्रकट हुए, किसके वेश में? व्यासपुत्र।
व्यास पुत्र के रूप में। प्रेम से बोलो सुखदेव भगवान।